हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट चाणक्य आज फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ और बहुत दिनों के बाद आपके साथ मिल रहा हूँ। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और कोशिश कर रहा था, थोड़ा बिजी था, कोशिश कर रहा था कि एक आधी वीडियो बनाई जाए। और कोइंसिडेंटली जो सबसे मेरे फेवरेट हैं जियो पॉलिटिक्स के ऊपर अपनी विचार रखने में, मेजर गोरोवारिया, उनकी एक नई वीडियो आ चुकी है डिफेंसिव ऑफेंस की। तो भरपूर मुझे मज़ा आता है इस वीडियो को देखने में, और एनालिसिस करने में भी मज़ा आता है। तो आज की जो वीडियो है, मेजर गोरावारिया ने इस वीडियो में बेसिकली जो हमें पता है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है पाकिस्तान में। तो उसी के बारे में मेजर गोरावारिया आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ ऐसा लगता है कि फिर से पाकिस्तानियों ने उन पर एलिगेशन लगाया है कि जो गृह युद्ध वाली सिचुएशन जो पाकिस्तान में चल रही है वो उनके कारण बनी है। तो देखते हैं कि वो इस बात का किस तरह से काउंटर देते हैं इस वीडियो में। तो बिना देरी किए अब चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना डन। बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव। आज हम रॉ के एजेंट रॉक एजेंट। फिर है जो कि फितना फैला रहे हैं पाकिस्तान में, दंगे करवा रहे हैं। जल्दी 1 2 3 या हो सकता है 8 10 भी नई FIRs आएंगी पाकिस्तान से कट ओ के बाप इनके रे। नाम पे और वो हिंदुस्तान में सीधे डस्टबिन में जाएंगी। तो सर, ये क्या करवा रहे हैं? आपकी चाह क्या रहे हैं आप? नहीं वैभव, कुछ नहीं चाह रहे ये लोग खुद। मुझे लगता है ये लोग खुद बैठ के वहां पे गजवा हिंद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इंडिया में आग लगानी है तो पहले प्रैक्टिस करके पहले पाकिस्तान को फूको। ये सब कर रहे हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, जो भी जैसे चल वैभव रहा है। आपका और मेरा डिस्कशन भी हो रहा था कल परसों, हम्म, ये देखिए, जब मुल्क बनाया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे, हम्म, तो फिर तो मिस्टर जिन्ना। ये अल्लाह, कुरान, रसूल अल्लाह के नाम पे ही चलना चाहिए। अगर आप हम्म। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं और कहते हैं वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना। दूसरा जो रिलीजन के नाम पे बना वो इजराइल है, वो थोड़ा बाद में बना, साल भर बाद, लेकिन ये पहले बने 47 में। तो जो तहरीक लबैक पाकिस्तान मांग रहा है, वो क्या मांग रहा है? अगर या तो वो शरिया और कुरान के हिसाब से वो चीजें मांग रहा है या नहीं मांग रहा, और उसको वैसे ही जज करना चाहिए। ठीक है? तो जो पाकिस्तानी मीडिया पूरा, और वहां पे बैन हो गया अभी मीडिया से, आप कवर नहीं कर सकते, दुनिया भर की चीजें हो रही हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो लबैक वाले हैं ये लोग क्या मांग क्या रहे हैं? ये लोग यही तो मांग रहे हैं ये लोग। और ये मोस्ट ऑफ देम, एटलीस्ट फ्रॉम द लबैक, मोस्ट ऑफ देम आर बरेलवी इन देयर डिस्पोजिशन। तो ये बरेलवी लोग हैं, ये मांग रहे हैं कि फ्रांस के एम्बेसडर को वापस निकाला जाए। भेजा जाए, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के खाके बनाए और कुछ ऐसी बातें करी जो नाजिबा गुजरी, जो उनको अच्छा नहीं लगा, उनकी शान में ठीक नहीं थी। तो उसका, और ये तो इमरान वेट अ सेकंड, ये जो कार्टून था, ये तो समझ में आ रहा है कि ये मोहम्मद है। इधर भी मोहम्मद किसका? चार्ली हेब्डो के लोगों के साथ, मतलब क्या ही यार। नहीं लगा, उनकी शान में ठीक नहीं थी। तो उसका, और ये तो इमरान खान को बोलना चाहिए भाई। ये लबैक वाले जो बोल रहे हैं, ये तो रियासत का काम है। रियासत को भेजना चाहिए फ्रांस का एम्बेसडर वापस वहां से, क्योंकि आप अपने आप को इस्लाम का किला बताते हैं ना। आप वो कहते हैं कि हम वाहिद एक न्यूक्लियर पावर हैं पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, 57 कंट्रीज जो हैं OIC की, उसमें वी आर दी ओनली न्यूक्लियर साफ हो पावर। गए साफ। वो न्यूक्लियर कौन वेपन, सा वो न्यूक्लियर? एटम बम किस काम का, जो बिल्कुल। इस्लाम की, कुरान की, रसूल अल्लाह की इज्जत की हिफाजत ना कर पाए, वो क्या करना है? उसका अचार डालना है उस बम का? ये किस काम का है? तो या तो आप अपने आप को एक इस्लामिक मुल्क बनाएं वैभव, या फिर आप ये बोलेंगे साहब नहीं,
काफिरों के साथ भी हमें बना के चलनी है। अब इनको क्या डर लग रहा है कि फ्रांस के एम्बेसडर को निकालेंगे तो सारे यूरोपियन यूनियन चला जाएगा, है ना, फिर हमारी ट्रेड का क्या होगा, जो हम तिजारत करते हैं उसका क्या होगा, हमारे ऊपर जो लोन ले रखे हैं उसका क्या होगा। ये अरे भाई आप सीधी सादी बात करिए, आप एक बात करिए, या तो आप रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त, इसका मतलब पैसे के लिए आप गुस्ताखी बर्दाश्त करेंगे, कर रहे हैं वो लोग। तो ये जो डाइकोटमी है ना, ये जो डाइकोटमी हिपोक्रेसी है, मुनाफकत है ये पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी स्टेट की, खासतौर से पाकिस्तानी स्टेट जो आम पाकिस्तानी है वो तो क्लियर है क्या चल रहा है, लेकिन इनकी डाइकोटमी चलती रहेगी। दे वांट टू बी मॉडर्न, जब कन्वीनियंट है तो हम मॉडर्न हैं, जब कन्वीनियंट है तो हम बिल्कुल खालिस मुसलमान हैं। तो ये इनका कंफ्यूजन चल रहा है, जो आग लग रही है पाकिस्तान में, ये वो कंफ्यूजन है। इसमें एक चीज और भी हम जो देखने वाली हमको इस पूरे जो माहौल बना था कि जिनको ये हमेशा से बोलते थे कि ये रेडिकल्स हैं, ये जैसे कि अभी एक बहुत ज्यादा ये चला वहां पे कि ये अपना टीटीपी ने एंडोर्स कर दिया तहरीक लब्बैक की डिमांड को, और उन्होंने कहा कि, और इसको पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स हैं या जो जर्नलिस्ट हैं वो उसको प्ले कर रहे हैं कि देखिए टीटीपी ने सपोर्ट कर दिया, टीटीपी तो रॉ चलाती है। जी तो मैं ये पूछता हूँ कि रसूल की शान में गुस्ताखी जितने भी लोग सपोर्ट के खिलाफ एक्शन, जितने भी लोग सपोर्ट करते, क्या वो सारे रॉ एजेंट्स हैं? जी तो क्या मतलब अब ये नया एक पैरामीटर आ गया है कि जो रसूल की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सजा मांगे वो रॉ का एजेंट है। मतलब ये आयरनी भी, मतलब ये देखने वाला, ये दिन में इमरान खान के अंडर में ही देखना था। ये इमरान खान ही ऐसे मंजर आपको दिखाएगा और कोई नहीं दिखा सकता। देखिए ये लोग बेसिकली ये कह रहे हैं कि अब एक देखिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बोला क्या, उन्होंने बोला कि जो तहरीक लवाइक पाकिस्तान है हम उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अभी जो पूरे जो सुन्नियों के जो हेड थे, जिनके अंदर काफी वो एक मरकज है वहां पे जिसमें काफी वो उलेमा और मौलवी साहिबान जो है वहां पे, दे आर ऑल अंडर दैट ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों ने क्या बोला है कि हम चक्का जाम करेंगे। उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड ये है कि जो लवाइक वालों को आपने जेल में डाला है उनको छोड़ें, और फ्रांस के एम्बेसडर को क्यों छोड़ें? क्योंकि फ्रांस ने कुछ ऐसा काम करा है जो कि इनको लगता है कि रसूल अल्लाह की शान के खिलाफ है। यही तो टोटल बात है, इसके अलावा तो कुछ नहीं मांग रहे वो लोग। तो मैं वापस इसी बात पे आता हूं वैभव, वापस इसी बात पे आता हूं कि पाकिस्तान, इमरान खान को एक बात समझनी पड़ेगी। एक बात, क्या आप तिजारत के लिए, क्या आप पैसों के लिए गुस्ताखी बर्दाश्त करेंगे कि नहीं करेंगे? इट्स एज सिंपल। देखो ये बाइनरी है, 0 और 1 वाला मामला है वैभव, इसमें कोई मेरे दिमाग में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या आप जो गुस्ताखी है, जो गुस्ताखाना आपकी जो खाके बनाए हैं वहां पे फ्रांस में, डेनमार्क में बनाए हैं, भाई आप सिर्फ फ्रांस का नाम क्यों ले रहे हैं? शुरुआत तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हुई थी, फ्रांस में तो अब हुआ है मामला। चार्ली हेब्डो की बात करें, फिर रीप्रिंट करा गया, जो भी मामला है, पर वहां पे तो आप देखें कब से हो रहा है ये। तो फिर आप सिर्फ ये क्यों कह रहे हैं कि फ्रांस के सफीर को निकालो? आप डेनमार्क के भी सफीर को निकालिए। जहां जहां पे यूरोप के जिस मुल्क में खाके छपे हैं ये गुस्ताखी वाले जो खाके हैं, जो कार्टून्स छपे हैं रसूल अल्लाह के, आप सबको निकालें ना। फिर ये पिक एंड चूज कर रहे हैं, राइट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की है मेजर गौरव आर्या ने यहाँ पे कि कि इमरान खान फ्रांस के सफ़ीर, यानी कि जो डिप्लोमेट्स है फ्रांस के, उनको निकाल क्यों नहीं रहा? क्योंकि ऑब्वियसली उनके जो ट्रेड्स है यूरोपियन यूनियन के साथ वो ख़त्म हो जाएंगे, और फिर जो उन्होंने कर्ज़ा ले रखा है वो कर्ज़ा वो दे नहीं पाएंगे। तो उस कर्ज़े को भरने के लिए वो यूरोपियन यूनियन के साथ उनके डिप्लोमेटिक रिश्ते अच्छे होने चाहिए ताकि वो और भी लोन ले सके वहाँ से। पर अब एक बात सोचिए, जो इमरान खान पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना चाहता है, वो रियासत मदीना में चंद पैसों के इंटरेस्ट के कारण, चंद पैसे जो यूरोपियन यूनियन से आपको मिले उसके कारण रियासत मदीना में गुस्ताखे रसूल करना इमरान खान ने कबूल कर लिया कि कोई बात नहीं, फ्रांस ने गुस्ताखे रसूल किया। वहाँ के जो जो
प्रेसिडेंट फ्रांस के थे या जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, तो वो भी सब कुछ माफ़ है। जिन जिन लोगों ने भी फ्रांस में गुस्ताखे रसूल किया, जो चार्ली हेब्डो है वो तो प्राइम अक्यूज तो है ही है, उसके साथ साथ जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया वो सब के सब गुस्ताखे रसूल है। उसके बावजूद रियासत मदीना इतनी महान है, या महान तो नहीं कहूँगा, पर इतनी इतनी बकवास है रियासत मदीना कि कुछ चंद पैसों के लिए वो गुस्ताखे रसूल के लिए बिक गया, इमरान खान बिक गया, उसका ईमान बिक गया। कहाँ से ये रियासत मदीना बनाएंगे आप सोचिए ज़रा। रियासत मदीना में क्या गुस्ताखे रसूल करना वाजिब होना चाहिए? क्या 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 उसकी कोई सज़ा होनी नहीं चाहिए रियासत मदीना में? तो रियासत मदीना में तो मतलब फ्रांस को भी माफ़ कर दिया गया एक प्रकार से, क्योंकि पैसे जो ऐंठने हैं, फ्रांस से लोन लेना है कर्जे चुकाने के लिए, तो फ्रांस के डिप्लोमेट्स को वो वापस भेज नहीं रहे हैं। तो मतलब गुस्ताखे रसूल का जो सबसे बड़ा, क्या कहे, जो सबसे बड़ा गुस्ताख है वो तो इमरान खान है, जो गुस्ताखे रसूलों को एक प्रकार से बचा रहा है, उनको कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा। फ्रांस को तो पनिशमेंट देनी चाहिए ना। रियासत मदीना, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, कितना डबल स्टैंडर्ड है इमरान खान का, कि एक तरफ रियासत मदीना बनानी है और दूसरी तरफ गुस्ताखे रसूल के लोगों को माफ़ करना है, क्योंकि कुछ चंद पैसे चाहिए कर्ज भरने के लिए। तो गुस्ताखे रसूल माफ़ और हम बिक गए चंद पैसों के लिए, क्योंकि वरना पाकिस्तान तो चलेगा नहीं। वैसे भी ये जो सिविल वॉर चल रहा है वो उसने तो बेड़ा गर्क करके रखा ही है। तो ये है इमरान खान पाकिस्तान के रियासत मदीना वाले। राइट, पर ये बात अब चलेगी नहीं ज्यादा। और अगर पाकिस्तान ये कहता है कि वो इस्लामी रियासत है, अगर पाकिस्तान कहता है कि वो भाई इट इज ये किला है इस्लाम का, तो फिर ठीक है, फिर वो वैसे बिहेव करे। अपने आप को किला इस्लाम का बताने वाले, जो अपने आप को न्यूक्लियर पावर बताते हैं, ये दो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब क्रिकेट मैच होता है वैभव, तब ये कहते हैं कि टू न्यूक्लियर पावर्स आर हैविंग अ क्रिकेट मैच। इनका इतना दिमाग खराब है, हर चीज में इनको न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर। और जब क्रिकेट मैच में भी न्यूक्लियर, जिसकी शान पे गुस्ताखी बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल ही मना है ना, वो क्या सरतन से जुदा, यही तो कहते हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। ये तो नारा हमें भी पता, हम तो काफिर हैं, हमें पता है नारा है। हमें भी पता आप है। बताइए वो कहाँ गया, वो नारा कहाँ गया? आपका न्यूक्लियर वेपन, वो न्यूक्लियर एसेट्स, वो किस चीज के लिए? किसी हिंदुस्तानी ने तो कोई गुस्ताखाना बात नहीं करी ना, किसी हिंदू ने तो नहीं बोला रसूल अल्लाह के खिलाफ। हम तो बड़ी एहतराम से, इज्जत से नाम लेते हैं। ठीक है, हमारे खिलाफ तुम लोग चढ़ दौड़ते हो, तो ये कर देंगे, गजवाए हिंद कर देंगे, ड्रामा कर देंगे, फलाना कर देंगे, पूरी पिक्चर बना ली वहां पे लाहौर में। अब जो गोरा तुम्हें पैसे देता है, पर ये वैभव, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग। आपको सरप्राइज लग रहा है? देखिए, चाइनीज से ये लोग पैसे लेते हैं ना, वहां पर भी सेम है। चाइनीज ने 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाला है। वही उनका जुर्म सिर्फ ये है कि वो मुसलमान है, उनको जेल में डाला, पाकिस्तान चुप रहा। इमरान खान कहता है मुझे पता ही नहीं वहां पे क्या हो रहा है। वही तो, ऐसी वही दोगलापन चाइना के साथ चल रहा है। जिस तरह से मैंने बात की ना, रियासत मदीना होकर भी बिक गया है यूरोपियन यूनियन से चंद पैसों के लिए, उसी तरह से चाइना जो सीपेक कर रहा है पाकिस्तान में, वो फिर से वापस चालू हो, इसलिए वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है शिनजियांग प्रोविंस में, तो वहाँ पर भी वो चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा पाकिस्तान। तो आप समझ रहे हैं कि जो डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का, वो मतलब अजीब ही है। मतलब क्या है, कौन से रियासत मदीना चल रही है मतलब। और रियासत मदीना में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि तो शराब के ठेके भी खुलने शुरू हो गए। तो कौम से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो पैसे दे, पैसे के लिए बिक जाएंगे ये लोग।
और बिक चुके हैं ये लोग। बिके हुए ये हैं। सिर्फ ये बढ़ के मार सकते हैं कि कश्मीर में ये कर देंगे और जिहाद कर देंगे तो फलाना, ये सब इनके ड्रामे हैं, खोखली बातें हैं, खोखले लोग हैं ये लोग। सर इनके जो कोर कमांडर है लाहौर कोर के, जी लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज, जी उनकी तस्वीर मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी स्क्रीन पे लोग देखें कि जी बिना मूछ के इतनी बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी रखी हुई है और जी पूरा सुन्नत फॉलो कर रहे हैं वो। जी उसी लाहौर में मतलब ह्यूमन राइट्स की सर इतनी बड़ी वायलेशन तो सर मैंने कहीं नहीं देखी थी आज तक। जहाँ पे आप पानी में एसिड मिला करके फेंक रहे हो रियासत मदीना में उन लोगों के खिलाफ जिसने ओरिजिनल रियासत मदीना बनाई थी प्रॉफेट मोहम्मद ने, उनकी शान में गुस्ताखी कर, उनकी शान को, उनकी इस्मत को बचाने वालों के ऊपर जो तेजाब से पानी डाला जा रहा है। तो ये मतलब एक अजीब सा है कि वहां पे एक मौलवी नुमा एक जनरल बैठा हुआ है लाहौर में और उसी लाहौर में आशिक रसूलों के ऊपर जो है तेजाब से मिला पानी फेंका जा रहा है। उनको गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उनको गोलियां मारी गई हैं और वो वीडियोस भी आई हैं जिसमें कि जो तहरीक लब्बैक वाले हैं वो वीडियोस बना रहे हैं कि ये देखिए पुलिस वाले अपनी गाड़ियां खुद जला रहे हैं हमें फ्रेम करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके से तहरीक लब्बैक को जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सके। तो मतलब ये क्या चल रहा है, मतलब आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? वैभव, मुझे तो ये सरप्राइजिंग लग रहा है कि पाकिस्तान जो खुद एक टेररिस्ट स्टेट है वो किसी को टेररिस्ट कैसे डिक्लेयर कर सकता है। ये सर्टिफिकेट देने का हक उनके पास कहां से आ गया भाई? तुम तो खुद एफएटीएफ के मारे हो। हर 3 महीने में तुम ग्रे लिस्ट हो जाते हो, तुम्हारा गला घंटी यहाँ पे अटकी रहती है, गले में हड्डी अटकी रहती है कि साहब अब ब्लैक हुए, अब व्हाइट हुए, अब ग्रे हुए। अब तीसरी बात ये देखिए, आपने कोर कमांडर लाहौर की बात करी वैभव, अब खुद सोचो यार, कोर कमांडर लाहौर, ये मैं बता रहा हूँ, ये इतने मुनाफिक लोग हैं, पूरी फौज मुनाफिक है इनकी। इसीलिए तो आपने वो वीडियोस देखे, और मैं चाहता हूं कि अगर हमारे व्यूअर्स को आप वीडियो दिखाएं वैभव, जो सिपाही हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, एक बड़े नंबर्स में, बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी आर्मी छोड़ के लबैक वालों के साथ मिल रहे हैं। वो आपने देखा लबैक का नारा। ये भी एक अजीब बात है यार। मतलब आपने कभी सुना है कि इंडियन आर्मी के लोग, हालांकि मैं यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहता इंडियन आर्मी का, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा कुछ होता नहीं है, पर फिर भी इंडियन आर्मी में जो मुसलमान हैं उनका दिल पसीज गया हो, मतलब उनका दिल पिघल गया हो कश्मीर के मुसलमानों को देखते हुए, और जो कश्मीर के जो आतंकवादी हैं, जो सो कॉल्ड तहरीक चला रहे हैं कश्मीर की, उनके लिए इंडियन आर्मी के मुसलमान का दिल पसीजा हो और वो चला गया कश्मीरी टेररिस्ट के साथ टेररिस्ट बनने के लिए। कभी आपने सुना है ऐसा? ऐसा कभी नहीं होता। पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। बताइए, पाकिस्तानी आर्मी के लोग तहरीक लब्बैक, जो अभी सिविल वॉर लाइक सिचुएशन पाकिस्तान में कर दी है इन लोगों ने, उनके साथ जाके मिल रहे हैं। मतलब और मतलब अब पता नहीं, शायद पाकिस्तान में ये तहरीक लब्बैक शायद घोषित हो गई हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ पाकिस्तान आर्मी के पर्सनल जाके मिल रहे हैं। अजीब ही सिचुएशन है। लगाते वो अपने ओपन गाड़ी में वो जा रहा था, मशीन गन जिसमें लगी हुई थी, लाइट मशीन गन या मीडियम मशीन गन, मुझे ध्यान नहीं, मैंने ठीक से नहीं देखा। वो लबैक का नारा, अंधेरे में देखा नहीं ठीक से, लेकिन वो नारा लगा रहा है लबैक का। तो ये पाकिस्तानी आर्मी में देखिए जो इनके जनरल्स हैं, ये जो अजीज साहब ने दाढ़ी है बिना मूछ की, इतनी बड़ी पूरी सुन्नत, ये जिस दिन रिटायर होंगे ना, मैं बता रहा हूँ वैभव, ये तभी तक है जब तक इनको लगता है कि चीफ बनने का चांस है। जैसे ही ये रिटायर होंगे, ये दाढ़ी कटेगी, ठीक है, ये होंगे क्लीन शेव, और ये जाके अमेरिका में हो जाएंगे सेटल। और जहां तक आपने बोला कि हिपोक्रेसी है, भाई बड़ी मुनाफिकत है पाकिस्तान में। मुनाफिकत क्यों है? वो इसलिए है वैभव, एक सिंपल सा कारण है, वजह एक ही है इसकी। ये जितने भी लोग जिहाद की बात करते हैं, ये जो लबैक वाले हैं, ये कोई जर्नैल के बेटे थोड़ा ना है। ये जो तहरीक लबैक पाकिस्तान वाले लोग हैं वैभव, दीज आर नॉट रिच पीपल। ये कोई ब्यूरोक्रेट का, टीवी एंकर का बेटा थोड़ा ना इसमें। ये तो गरीब पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है, माफ कीजिएगा, ये तो गरीब हैं। तो रसूल अल्लाह की शान का जो परचम लहरा रहे हैं, जो उनके लिए गोलियां खा रहे हैं, मैंने एक वीडियो भी ट्वीट करा था, जो
जो रसूल अल्लाह की शान के लिए गोली खा रहे हैं वो तो गरीब पाकिस्तानी है, वो गरीब मुसलमान है। अमीर वाले तो इतना ही कर देते हैं कि साहब देखो दाढ़ी होगा ली, मूछें है नहीं, सुन्नत पूरी फॉलो कर रहे हैं, पैजामा टकने से 2 इंच ऊपर है हमारा, हमारा काम खत्म हो गया। अरे अमल कब होगा इस पे? अमल की बात नहीं करते ना ये लोग, जो अमीर पाकिस्तानी है। और ये सबके बच्चे बाहर, मैं तो कई बार बता चुका हूं वैभव, इन सबके बच्चे बाहर पढ़ते, ये लोग गायब हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ थोड़े समय के बाद। तो मेरे जो वैभव जो दोस्त हैं पाकिस्तान में, वो मुझसे कह रहे हैं कि साहब जनरल बाजवा जो है आर्मी चीफ, किसी भी वक्त ही कैन टेक अ कॉल कि खत्म करो इमरान को, बाहर निकालो, मार्शल लॉ क्योंकि आ रहा है इमरान वापस। की जो एक्सपायरी डेट है वो आ चुकी है। और जनरल बाजवा हैज लॉस्ट पेशेंस विद इमरान खान। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान को निकाल ही देंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मिलिट्री रूल तो देखिए इनडायरेक्टली चल ही रहा है पाकिस्तान में, सेलेक्टेड है वो, इलेक्टेड तो है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है अगले 4-5 दिनों में पाकिस्तान में। हो सकता है इमरान बना रहे प्राइम मिनिस्टर, हो सकता है उसको हटा दिया जाए, बट अगर किसी 22-25 करोड़ के मुल्क में ये असमंजस है, ये डाउट है कि पीएम रहेगा नहीं रहेगा, बहुत बड़ी बात है। एक चीज सर हमने इस पूरे इंसिडेंट में ये भी देखी कि आपने एक कौम को 70 साल ग्रूम किया, 70 साल। एक बात पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, वैभव सिंह ने जो टी शर्ट पहनी हुई उसके ऊपर लिखा है काफिर। मतलब मुसलमानों को भी जलाने की कोशिश जारी है, जो कट्टरवादी है ऑब्वियसली, जो पागल हो चुके हैं, एकदम से कहेंगे कि जो टेररिस्ट ही बन चुके हैं, उन मुसलमानों को चिढ़ाने की कोशिश है, मैं काफिर हूँ। उनको आपने कहते ना मजहब की अफीम चटाई, उनको आपने रेडिकलाइज किया कि हिंदू आ जाएगा, हिंदू इंडिया है और दुनिया भर की चीजें हैं और हम इस्लाम का किला है। और पाकिस्तान जो है वो 1947 में नहीं बना, पाकिस्तान तो मोहम्मद बिन कासिम की आमद से ही बन गया था। तो आपने कैसे ऐसे सब जतन करके आपने पूरा एक हिस्ट्री को ट्विस्ट क्या मैं तो कहता हूँ पूरी तरह से तोड़ करके आपने उसको फिट इन किया कि किसी तरीके से ये मुल्क जो है जस्टिफाई हो जाए, इसकी एग्जिस्टेंस, इसका बनना जस्टिफाई हो जाए। वो जब आपने इतना रेडिकलाइज किया है, आपने मदरसों को इतने पैसे दिए हैं, दहशतगर्द तंजीमों को इतने पैसे दिए, आपने अपनी फौज में पीएमए काकुल में आपने जो कंपनीज बनाई हैं अपने कैडेट्स की जो ट्रेन होते हैं वहां पे, उनका नाम गजनवी, गौरी और इनके जैसे मोहम्मद बिन कासिम के नाम पे आपने कंपनीज बना ली, मिसाइलों के नाम बाबर और गजनवी और गौरी रख लिए। तो अगर आवाम आज इतनी ज्यादा सड़कों पे निकल रही है, तशद्दुद झेल रही हो या कर रही हो, irrespective of both the things, आखिर ये नतीजा तो उस रियासत का है ना, जो रियासत 70 साल से चल रही है। अब जो राजा ताहिर को अपना हीरो नहीं मानते, जो मोहम्मद बिन कासिम को हीरो मानते हैं, और रियासत ने उनको फोर्स किया, पाकिस्तान आर्मी ने उनको फोर्स किया ये बिलीव करने के लिए, तो उसमें मतलब व्हाई इज एवरीबॉडी इन पाकिस्तान सो टेरिफाइड अबाउट द आइडिया कि यार ये इतना लोग तशद्दुद कैसे कर सकते हैं। भाई आप करते आ रहे हैं ना, पंजाब ने तो अब झेला है ना, आप सिंधियों से, बलोचों से और पख्तूनों से पूछे ना, 4-10 बंदे आपके मर जाते हैं तो आप हाय तौबा बचा लेते हो इस्लामाबाद में, लाहौर में। एक दिन तेजाब का पानी पड़ गया तो अब बहुत ह्यूमन राइट्स समझ में आ रहा है। जब बलोचों को मारा जा रहा था, पश्तूनों को मारा जा रहा था, तब ये क्यों नहीं स्टेप इन हुए? तो हाउ डू यू थिंक कि ये जो पंजाब में अब शुरू हुआ है, दिस विल बैकफायर? वैभव, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड बैकफायरिंग। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑलरेडी बैकफायर होना शुरू हो गया है। इन लोगों ने क्या करा ना कि सबसे पहले मुल्क को तो रेडिकलाइज करा इन लोगों ने। यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन एक मोटो था जो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, उन्होंने चेंज कर दिया। हम डिस्कस भी कर चुके हैं पाकिस्तान आर्मी का, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। इन्होंने मुजाहिद बटालियन, ये बटालियन वो, इन्होंने बिल्कुल एक प्रोफेशनल आर्मी को मौलवियों की आर्मी बना दी। सबकी दाढ़ियां उगी हुई हैं, सब बिल्कुल वहां पे पीएमए काकुल में वहां पे नमाज पढ़ी जाती है। मैं एकेडमी में था, हमने साल भर ट्रेनिंग करी एकेडमी में, हमें तो याद नहीं हमने कभी मंदिर की शक्ल भी देखी। मंदिर की शक्ल तो बहुत दूर, हमने खुद की शक्ल नहीं देखी, एकेडमी में इतना टाइम नहीं था। वहां पे रोज नमाजें पढ़ी जा रही हैं। तो आपने, मैं नमाज पढ़ना कोई बुरी बात नहीं कह रहा, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन आपने, मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक आर्मी को इतना रेडिकलाइज कर दिया। शुरू में नहीं थी पाकिस्तान, ये जियाउल हक के बाद हुआ है मामला। ये पहले तो इनके जनरल बड़े विस्की पिया करते थे, अभी भी पीते, पर पहले खुल के पीते थे, अब चोरी से पीते हैं बस। ये अब रियासत मदीना में विस्की पीना अलाउड है, वाह। ये भी मतलब अब तो शराब के ठेके खुल ही चुके हैं, चाइना ने खोल दिए हैं, तो अब तो कोई नई बात नहीं हुई। पर
उस ज़माने में भी यह विस्की पिया करते थे रियासत मदीना में। तो मतलब क्या ही चल रहा है यार, क्या ही चल रहा है। इनके ऑफिस में रूह अफ़ज़ा पीते हैं और जैसी पार्टी खत्म होती है घर में जाके 4-4 पैग लगा के सो जाते हैं। शराब खोरी अभी भी चल रही है वहां पे। मेरा कहने का मतलब है कि आपने एक आर्मी को रेडिकलाइज करा। क्यों? पहले आपको कुछ अपने एक्स आर्मी वाले भेजने थे अफगानिस्तान रूस से लड़ने के लिए, ठीक, क्योंकि आपने अमेरिकन से पैसे लिए थे ना। वरना आपका क्या मतलब है आज ये कहते हैं कि साहब हमने अफगानों को पनाह दी, हमने 3 मिलियन अफगानों को बैठ के खाना खिलाया। अरे वो तुम्हारे यहाँ आए इसलिए क्योंकि तुमने गंद डाला वहां पे, अमेरिकन से पैसे लिए और तुमने गंद डाला वहां पे। वहां पे तो रशियन तशद्दुद कर रहे थे जो भी कर रहे थे। जियाउल हक ने क्यों मेडल करा अफगानिस्तान में? एक तो वहां से रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ, फिर इनको लगा कि ऑपरेशन टोपैक के तहत हम कश्मीर में कुछ दंगा फसाद करते हैं। इन्होंने फिर वही रेडिकल एलिमेंट्स इन्होंने कश्मीर में भेजे। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इन्होंने एक पूरा एक माइंडसेट बनाया अपने। जो अभी जो फौजी वीडियोस निकल रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के, जो जवान बोल रहे हैं, बाजवा साहब से बोल रहे हैं कि इमरान को फिट करो, इसको फिट करो, कोई बाजवा को गाली दे रहा है जनरल को अपने। हुकूमत ने 12 अप्रैल को साद हुसैन रिजवी साहब को गिरफ्तार कर लिया और बता दिया कि हम नमूस रिसालत और ख़त्म नबूवत पे फ्रांस के सफ़ीर को वतन पाकिस्तान से निकाल नहीं सकते और कुर्बानी ये नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे जो गले में पटा है वो यहूद अंसारा का है। हम यहूद अंसारा के टट्टू और पालतू कुत्ते हैं। मैं तमाम के तमाम आशिकान रसूल को कहता हूँ कि मैदान अमल में आए और हम अपने चीफ ऑफ आर्मी कमर जवेद बाजवा साहब को ये अपील दरख्वास्त करते हैं कि सर आप मैदान अमल में आएँ और पाकिस्तान की सरहदों और पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के आप रहनुमा हैं, सरबराह हैं, ज़िम्मेदार हैं, तो ये आप इसको हल करें। तो अगर नहीं अमल में ये करेंगे तो फिर जो जितनी भी फोर्सें हैं, पाक रेंजर है, पाक एफसी है, पाक आर्मी है, जितनी पाक फौज है और पाक पंजाब है, पंजाब पुलिस है, तो ये सारे के सारे जितने भी इसमें नौजवान हैं, जितने भी, तो ये सब के सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, अशकन रसूल हैं, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं। इनके गल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा है, तो वे ये मैदान अमल में आएंगे। हमारे लिए ये वर्दी, ये जो भी ये परचम और जो भी हमारी शान शौकत है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए है, नमूस के लिए है। तो मैं तमाम के तमाम आशिकान रसूल को कहता हूँ वो मैदान अमल में आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे पहरा दें। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु, मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। ये क्यों हो रहा है? कभी आपने सुना है कि एक प्रोफेशनल आर्मी का बंदा, अब फ्रांस को ले ले, फ्रांस की प्रोफेशनल आर्मी का बंदा एक दिन उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो फिर कहने लगता है कि भाई नहीं, हमारी जो आर्मी है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी के लिए ही बनी है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ जीसस के लिए ही लड़ना है। कभी आपने सुना है फ्रांस में कि किसी भी यूरोपियन मुल्क में ऐसा होते हुए देखा है? कभी आपने इंडिया में भी देखा है कि इंडियन आर्मी के कोई भी बंदा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कभी सिख होते हैं बहुत ज़्यादा इंडियन आर्मी में, कभी आपने सुना है कि सिख एक दिन खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं भाई, अब तो हम हमारे जो सिख गुरु हैं उनके लिए ही लड़ेंगे, हम खालिस्तान के लिए लड़ेंगे? कभी आपने ऐसा कहते हुए सुना है इंडियन आर्मी के लोगों को? ऐसा नहीं होता। जो प्रोफेशनल आर्मी होती है वो देश की सेवा करती है, देश के लिए लड़ती है। ये पाकिस्तान आर्मी के टट्टू खुलेआम कह रहे हैं कि भैया मैं तो रसूलुल्लाह को मानता हूँ, मैं कोई पाकिस्तान को मानता ही नहीं। पाकिस्तान कौन सी कंट्री, कौन सी चिड़िया का नाम है मुझे पता ही नहीं, हम तो रसूलुल्लाह के लिए मरने के लिए पैदा हुए हैं और उनके लिए ही लड़ेंगे। तो मतलब आधे से ज़्यादा लोग पाकिस्तान आर्मी में तो ऐसे भरे पड़े हैं मजहबी लोग। क्या चल रहा है? मतलब ये कौन सी प्रोफेशन, ये पाकिस्तान की आर्मी इंडियन आर्मी से लड़ेगी? मतलब ये तो मतलब सिर्फ जिहाद कर सकती है, ये कोई प्रोफेशनल आर्मी है नहीं भाई। इनके मतलब इनके मस्तिष्क में उतना जुनून भरा हुआ है कि उनको लगता है कि हम सबको मार डालेंगे। भैया तुम्हारे जो टट्टू थे टेररिस्ट, उन्होंने कितनी बार कोशिश की
पर अमेरिकन ड्रोन्स के सामने तुम्हारे टेररिस्ट के टट्टू भी नहीं टिक पाए, बल्कि तुम्हारे जो इनोसेंट लोग हैं पाकिस्तान में वो भी इसका शिकार हो रहे हैं इस ड्रोन अटैक्स के, क्योंकि तुम्हारे इस रसूलुल्लाह और इसके चक्कर में यार तुमने अपनी देश को ही बर्बाद करके रख दिया। तुम्हारी आर्मी में भी ऐसे ऐसे पागल लोग भरे पड़े हैं यार, तुम्हारी आर्मी भी प्रोफेशनल नहीं है, क्या बात है यार। तुम्हारे मतलब हो कहाँ से होगी, जिस आर्मी का मोटो ही है कि ईमान तकवा फी सबीलिल्लाह, जो जिहाद की बात करता हो, वो कौन कहाँ से प्रोफेशनल आर्मी होगी। तो गाइज ये थी पार्ट 1। होपफुली आपको आज के पार्ट में मैंने जो विश्लेषण किया, मैंने जो एनालिसिस किया वो आपको देखने में मज़ा आया होगा। तो मैं आपको मिलूँगा इसी वीडियो के पार्ट 2 में। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इस वीडियो की पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।